नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की वॉर जोन की। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन एक बार फिर से बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर अमेरिका की एटासिमस मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद से पुतिन का पारा हाई है। वो अस्तित्व पर खतरा आने पर न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी जारी कर चुके हैं। अब क्या यूक्रेन की यह हिमाकत तीसरे विश्व युद्ध को अंजाम देगी? क्या इसके लिए और ज्यादा समीकरण बता देगी? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या छिड़ने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? क्या बाइडेन करवाएंगे तीसरा विश्व युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध के 1000वें दिन बड़ा ऑर्डर। यूक्रेन ने रूस पर दागी 6 अमेरिकी मिसाइलें। जंग के 1000वें दिन आया बाइडेन का बड़ा ऑर्डर। अमेरिकी ऑर्डर से बिगड़ा वर्ल्ड ऑर्डर। रूस और यूक्रेन के बीच अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के खत्म होने के 2 महीने पहले यूक्रेन को विध्वंस हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मंजूरी मिलते ही यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी से हमला करने वाली 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रूस पर दाग दिया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद से रूस भड़क गया है। यूक्रेन की हिमाकत से पुतिन का पारा हाई है। रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन और नाटो अब रूसी प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे। यूक्रेन वॉर के 100,000वें दिन जो बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसा मोड़ दे दिया जिसका खामियाजा दुनिया को परमाणु युद्ध के रूप में चुकाना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमले को लेकर यूक्रेन पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन देकर वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ दिया है। Ми створили разом спеціальну модель, данську модель розвитку оборонної промисловості в Україні. Вона дозволяє об'єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. І це артилерія, наші Богдани, також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо і надалі розвивати таку нашу співпрацю. यूक्रेन ने सोमवार रात को 300 किलोमीटर अंदर रूस के ब्रांस्क में अमेरिकी ATACM मिसाइल दागी, जो न्यूक्लियर युद्ध भड़काने के लिए काफी है। हालांकि रूस ने इसमें से 5 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन एक मिसाइल टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। रूस ने हमले को उकसाने वाला कहा है। अमेरिका और यूक्रेन की इस हिमाकत के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। अगर वाकई में विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश इस युद्ध में किस देश का साथ देगा, ये समझने की जरूरत है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है तो यूक्रेन के साथ फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो देश साथ खड़े होंगे। वहीं दूसरी ओर रूस का साथ देने वालों में बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, चीन जैसे देश शामिल होंगे। लेकिन ऐसे में भारत की भूमिका तटस्थ देश के रूप में रहेगी। हालांकि अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS मिसाइलों को दागने की अनुमति यूक्रेन को दी है, जो रूस के 300 किलोमीटर के अंदर तक विध्वंस मचा सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये ATACMS मिसाइल। दरअसल ATACMS को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये यूक्रेन को दी गई सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है।
इसकी खासियत की बात करें तो ये 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। 305 किलोमीटर दूर लक्ष्य को निशाना बना सकती है। 180 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। अब बाइडेन प्रशासन के इस ऑर्डर से वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। यूक्रेन की रूस पर हमले की हिमाकत न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकती है और पश्चिमी देशों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो फिर न्यूक्लियर अटैक ही क्यों ना हो। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।